आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने लास्ट मंथ वाली एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था कि इन क्रेडिट कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए, आसानी से अप्रूवल मिल रहे हैं। तो क्या उन क्रेडिट कार्ड को इस महीने भी अप्लाई करना चाहिए, अभी उनके अप्रूवल मिलेंगे? तो देखो बॉस, पहले के कंडीशन अलग थे क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर था 2024-25, अब वो एंड हो चुका है। अब जो न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 2025-26, इसमें जो है बैंक जो है कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ न्यू टारगेट लेकर मार्केट में दोबारा से अपने कुछ क्रेडिट कार्ड को अप्रूवल दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि अभी आपको कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए ताकि आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाए, विद रीजन बात करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं रीजन की। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो हर बैंक जो है अपना एक टारगेट लेके चल रही है। तो उनके जो टारगेट होते हैं क्वार्टरली होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं और ईयरली होते हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो भी टारगेट होते हैं तो हर एक बैंक चाहेगा कि भाई इस टारगेट को हम इस क्वार्टर में जरूर से अचीव करें। तो अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल अभी ज्यादातर मिल रहा है? तो आप खुद से भी पहचान सकते हो, क्योंकि देखो अभी आपको जिस क्रेडिट कार्ड का ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल रहा है उन क्रेडिट कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए, आपको अप्रूवल के जो चांसेस होंगे ना हाई होंगे। हाँ, कुछ चीजें जरूर से मैटर करेंगी, जैसे कि आपका सिबिल स्कोर, आपका एजिबिलिटी और आपका एरिया। आपकी एरिया में अगर उस बैंक की सर्विस ही नहीं होगी और उस कंडीशन में आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो अभी क्या चल रहा है? आईपीएल। तो आईपीएल में अभी आपको सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किस चीज का देखने को मिल रहा है? तो वो है क्रेडिट कार्ड्स। और क्रेडिट कार्ड्स में जो स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड है जैसे कि रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड, उनके आपको एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैंने रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड भी शामिल किए हैं और मिनिमम एज पर कौन से क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को भी मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो शुरुआत करें पहले बैंक और क्रेडिट कार्ड से। तो पहला जो बैंक आता है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के वैसे तो काफी सारे क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहे थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, जैसे कि न्यू क्रेडिट कार्ड हो गया, प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड हो गया, माइजोन क्रेडिट कार्ड हो गया। बट जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ अब जो है ये ऑफर भी समाप्त हो चुका है। अब उन क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको लाइफ टाइम फ्री नहीं मिलेंगे। तो अभी मेरी रिकमेंडेशन भी यही होगी कि इन क्रेडिट कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन फाइल मत कीजिए, क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है इनके कंडीशंस में चेंजेस होते रहते हैं। यही आने वाले टाइम में आपको फिर से ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री मिल सकते हैं, तब आप इनके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सिस बैंक का अभी हम कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें? तो एक्सिस बैंक का आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो अप्रूवल के चांसेस है काफी ज्यादा है। इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पर जो भी स्पेंड करते हो तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है, और जो इनके कुछ पार्टनर मर्चेंट है उस पर आपको 4% का कैशबैक मिल जाता है, और बाकी के अदर स्पेंडिंग करते हो आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। कार्ड की फीस की बात कर ले तो 500 रुपए प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग और 500 रुपए प्लस जीएसटी जो है एनुअल फीस है। तो जब आप इसका ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं ना तो उस कंडीशन में तो आपको 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर ही मिल जाता है, और भी कई सारे बेनिफिट जो है टोटल आपको 1100 रुपए का बेनिफिट जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग बेनिफिट के तौर पर मिल जाता है। एनुअल फीस को भी आप वेब ऑफ करवा सकते हो, जो कि आप 3 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो तो इसका एनुअल फीस वेब ऑफ हो जाएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन ये आपको नहीं होगी कि आप सिर्फ एनुअल फीस वेब ऑफ करवाने के लिए इस कार्ड से 3 लाख रुपए का स्पेंड कीजिए, क्योंकि इस कार्ड की हेल्प से अगर आप किसी भी मंथ में 10,000 रुपए भी स्पेंड कर लेते हो ना फ्लिपकार्ट या क्लियर ट्रिप के ऊपर, तो आपको 5% के हिसाब से 500 रुपए का तो कैशबैक तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो क्या जरूरत है सिर्फ एनुअल फीस को वेब ऑफ करवाने के लिए 3 लाख रुपए स्पेंड करना? और आप इस कार्ड को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए स्पेंड करने के लिए थोड़ी लोगे, और भी तो आप स्पेंड करोगे। तो जितना ज्यादा आप स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा आपको कैशबैक मिलती रहेगी। नेक्स्ट बैंक एंड क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो वो है एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक का जो रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, अभी आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करोगे तो बड़ी आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। तो उस क्रेडिट कार्ड का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि ये आपको 0 ज्वाइनिंग फीस पर मिल रहे हैं। एनुअल फीस है दोनों का ही 500 रुपए प्लस जीएसटी जो है टाटा न्यू प्लस कार्ड का है, और 1499 प्लस जीएसटी जो है आपको टाटा न्यू इंफिनिटी कार्ड के लिए पे करना पड़ता है। तो यदि आप इतना फी भी पे करते हो ना तो उससे ज्यादा बेनिफिट इससे निकाल पाते हैं आप इसको रेगुलर यूज करेंगे। तो पहला बेनिफिट तो आपको यूपीआई पेमेंट पर ही मिल जाएगा। अगर आप प्लस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हो तो 1% का कैशबैक मिल जाता है। इन्फिनिटी कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो 1.5% का आपको कैशबैक मिल जाता है। और टाटा न्यू ऐप पे आप स्पेंड करते हो प्लस कार्ड पर आपको 7% का कैशबैक मिल जाता है, और इन्फिनिटी कार्ड से 10% का कैशबैक मिल जाता है। बिल पेमेंट्स पर आपको 5% का कैशबैक इन्फिनिटी पे मिल जाता है, और 2% का कैशबैक आपको जो है प्लस कार्ड के ऊपर मिल जाता है। इस कार्ड पर आपको एयरपोर्ट लाउंज जैसी की सुविधा भी मिल जाती है। इन्फिनिटी कार्ड पर आप 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा मिल जाती है, और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा भी मिल जाती है। प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उस पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा मिल जाती है। तो यदि आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है उस कंडीशन में आप
इंफिनिटी क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हो, और 700 प्लस है तो आप टाटा प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं, इसे आप अप्लाई कर लीजिएगा, इसका आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। और जब रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड की बात हो ही रही है तो एक और क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो कि है यस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का भी अभी बहुत ज्यादा अप्रूवल मिल रहा है, बट इसका एक सबसे मेन कंडीशन ये है कि आपके एरिया में इसकी सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया में अभी भी यस बैंक जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप मेट्रो एरिया में है या अर्बन सिटी में है या सेमी अर्बन में है, तभी आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको क्रेडिट पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप बिना क्रेडिट कार्ड के भी यूपीआई पेमेंट करते हैं ना किसी बैंक को लिंक करके, तो आपको वैसे ही 1% का कैशबैक मिल जाता है। और आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं, उनको आप लिंक करके पेमेंट करते हो तो यूपीआई पेमेंट करोगे तो आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है। वैसे इस क्रेडिट कार्ड के जो फीस की बात कर ले तो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, यानी 0 ज्वाइनिंग फीस और 0 एनुअल फीस पर आपको अभी ये जो क्रेडिट कार्ड है मिल रहा है। तो आपके एरिया में यस बैंक की सर्विस है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को जरूर से कंसीडर कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्रेडिट पे जो है ना आपको दो तरह से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, एक तो है अनसिक्योर्ड और एक जो है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो आप यस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको क्रेडिट पे एसबीएम बैंक का कार्ड ऑफर किया जाएगा, जो कि एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, वो भी बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, उससे भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेशर हैं जिनके पास में अभी तक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है या सिबिल अभी बिल्ड नहीं हुआ, उस कंडीशन में वो एफडी वाले क्रेडिट कार्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। मात्र 2000 रुपए की एफडी पर आप उस क्रेडिट कार्ड को ले पाएंगे। और उसके क्या बेनिफिट्स है उस पर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड की बात हो और एसबीआई बैंक का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। एसबीआई बैंक का अगर आप रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कीजिए, इसका भी अप्रूवल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बट आपका स्पेंडिंग शॉपिंग में होता है तो उस कंडीशन में आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों का फीस जो है 499 प्लस जीएसटी ही है, और इस पर आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट्स के तौर पर दोनों में आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सिंपली सेव कार्ड में आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, और आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो 500 रुपए का अमेजन वाउचर ही आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दे दिया जाता है। बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आपको यूपीआई पेमेंट नहीं करना है, उस कंडीशन में सबसे बेस्ट कार्ड है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। इस पर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं कुछ स्पेसिफिक मर्चेंट के ऊपर, जिनकी लिस्ट में यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, और इसके अलावा बाकी के जो ऑनलाइन आप स्पेंड करोगे उस पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी आपको 2.5% का जो वैल्यू बैक है इनके पार्टनर मर्चेंट के ऊपर मिल जाता है, और बाकी के ऑनलाइन स्पेंड पर आपको 1.5% तक का कैशबैक मिल जाता है। इसके बेनिफिट यहीं पर खत्म नहीं होते, एक जो इसका हाईलाइटेड बेनिफिट वो ये है कि आप इस कार्ड से अगर माइलस्टोन इसका अचीव कर लेते हैं, यानी पूरे साल में 1 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं, उस कंडीशन में आपको 2000 रुपए का एक वाउचर दिया जाता है, जो कि आप अपने पसंद का क्लियर ट्रिप का या यात्रा का ले सकते हैं। वहीं पर आप 1 लाख रुपए और यानी टोटल 2 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो 2000 का एक और आपको वाउचर मिल जाता है, तो वो भी आप अपने पसंद का यात्रा का या क्लियर ट्रिप का ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके माइलस्टोन को अचीव करके टोटल 4000 रुपए का सेविंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड हो जो कि ऑलराउंडर हो, किसी भी मर्चेंट पर हम स्पेंड करें तो हमें 5% का कैशबैक मिले, तो वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा हाई होता है, हमेशा से ये चीज जो है ना इसकी हाई रही है। ऐसे ही इस क्रेडिट कार्ड को कैशबैक किंग नहीं कहा जाता है, असल में ये कैशबैक किंग है, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू जो भी ऑनलाइन मर्चेंट है, चाहे अजियो हो गया, मिंत्रा हो गया, बुक माई शो हो गया, जोमैटो, स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं भी स्पेंड करो आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। एक इसका लिमिट है कि आप एक महीने में 5000 रुपए तक का ही मैक्सिमम कैशबैक अर्निंग कर सकते हो। तो इतना जो कैशबैक है ना इनफ है एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए, और इसका फीस भी थोड़ा सा हाई है, 999 प्लस जीएसटी है, ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस। बट अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो ये फीस आपको इतनी चुभेगी नहीं, क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा आप इससे बेनिफिट निकाल पाएंगे। तो अगर आपका सिबिल 750 से ज्यादा या 800 तक है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं, इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट लिस्ट था अप्रैल महीने में ज्यादातर अप्रूवल हुए क्रेडिट कार्ड का, जिसे आपने देख लिया। और इस लिस्ट के किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप उनके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।